हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपको अल्कोहल के रासायनिक गुण के बारे में बताया जाएगा। इसके पहले अल्कोहल के रासायनिक गुण आप पढ़ चुके हैं। जैसे इसमें डिहाइड्रेशन अभिक्रिया पढ़े हुए हो, OH के कारण अभिक्रिया पढ़े हो, OH के H के कारण अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो पढ़ रहे हैं संपूर्ण अल्कोहल ग्रुप के कारण अभिक्रिया। ठीक है, आप देखेंगे संपूर्ण अल्कोहल ग्रुप के कारण अभिक्रिया में जैसे निर्जलीकरण आपने पढ़ा इसके पिछले वीडियो में। आज आप लोग देखेंगे ऑक्सीकरण। क्या बोला मैंने? ऑक्सीकरण। ध्यान देना, ऑक्सीकरण। अब सवाल ये होता है ऑक्सीकरण किन यौगिकों का होता है? ऑक्सीकारक पदार्थ कौन कौन होते हैं? कौन कौन से ऑक्सीकारक का उपयोग करने पर कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन की संख्या में कमी कर दे और ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि कर दे। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल, अल्कोहलों का ऑक्सीकरण होता है कि नहीं होता है? किन अल्कोहलों का ऑक्सीकरण होता है? किसका आसानी के साथ होता है, किसका कठिनाई के साथ होता है? सुन लेना। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें ऑक्सीकारक हाइड्रोजन उपलब्ध होता है उसका ऑक्सीकरण आसानी के साथ हो जाता है। ऑक्सीकारक हाइड्रोजन क्या होता है? सुन लेना बेटा। ऐसे O से जुड़े हुए कार्बन से जो जुड़ा हाइड्रोजन होता है इसे ऑक्सीकारक हाइड्रोजन कहते हैं। नहीं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन के पास यदि हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीकरण आसानी के साथ हो जाएगा। इस हाइड्रोजन को क्या कहोगे? ऑक्सीकारक हाइड्रोजन कहते। या ये भी सुन लेना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो जुड़ा हाइड्रोजन होता है ये भी ऑक्सीकारक हाइड्रोजन बोला जाता है। इसका भी ऑक्सीकरण हो जाता है ना। पाई बंधित कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन जो होता है उसमें भी ऑक्सीकरण का गुण कुछ न कुछ मात्रा में क्या होता है? पाया जाता है। एकदम आया? तो पहला चीज देखेंगे, चूंकि मैं अल्कोहल पढ़ा रहा हूं इस नाते अल्कोहल पे हम डिस्कस करेंगे। अल्कोहल में किन यौगिकों का, किन अल्कोहलों का ऑक्सीकरण आसानी के साथ होता है? जिसमें OH से जुड़े हुए कार्बन के पास जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं है उनका ऑक्सीकरण उतने आसानी के साथ हो जाता है। जैसे आप देखोगे प्राइमरी अल्कोहल है। अगर यहाँ पर देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करता हूँ, ये आप क्या क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। यहाँ आप देखते हो टर्शियरी अल्कोहल। अब सवाल ये होता है कि किसका ऑक्सीकरण आसानी के साथ हो जाएगा? मैंने क्या बोला? जिस पर ऑक्सीकारक हाइड्रोजन जितने अधिक होंगे उनका ऑक्सीकरण उतनी ही आसानी के साथ होगा। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन के पास हाइड्रोजन है कि नहीं है? ऑक्सीकरण आसानी से होगा। OH से जुड़े कार्बन के पास हाइड्रोजन है कि नहीं है? ऑक्सीकरण आसानी से होगा। OH से जुड़े हुए कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इस नाते से इसका ऑक्सीकरण कठिनाई से होगा, आसानी के साथ नहीं होगा। ठीक है ना? सुन लेना। अगर अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराते हैं, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड शुरू में देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी के साथ
नहीं होता है। आप देखो, सुनो, अगर मान लो ऑक्सीकारक रिएजेंटों में आप देखिएगा, ऑक्सीकारक रिएजेंट में जैसे अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है ना, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, सोडियम डाइक्रोमेट होता है ना। इसी तरीके से आपका पीसीसी होता है, नाइट्रिक एसिड होता है ना। ये सब क्या होते हैं? ऑक्सीकारक रिएजेंट होते हैं। कन्फर्म हुआ? और भी ऑक्सीकारक रिएजेंट है, जैसे पेरोक्साइड होता है, टालर रिएजेंट वो भी होता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा, इसने के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस नहीं करेंगे। देखो, अगर यहीं पर प्राइमरी अल्कोहल हो, या ध्यान दीजिएगा, CH3CH2OH हो, अगर हम अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, यानी क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनता है ना। इसके बाद ये पुनः ऑक्सीकृत हो करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, CH3OH डबल बॉन्ड। क्यों? किसके पास ऑक्सीकारक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का पुनःकरण कर लेगा और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। समझ में आया? ये सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया हो जाती है। परंतु अगर मैं यहीं पर सेकेंडरी अल्कोहल लेता हूँ, या देखोगे CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेनॉल 2 बोलते हैं, इसका ऑक्सीकरण यदि हम करते हैं, देखो अभी बताता हूँ क्रिया में कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो यहां पर क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का करण करेगा, यानी ऑक्सीकरण होगा, और आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? कीटोन होता है। अब इसका ऑक्सीकरण सामान्य ताप पर नहीं होगा, लेकिन यदि इसे उच्च ताप पर ऑक्सीकरण इसका कराते हो, उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर, तब एक कम कार्बन संख्या का अम्ल बनता है, यानी CH3COH बनता है और प्लस क्या बनता है? SCOH बनता है। देखो फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड क्या है? फार्मिक एसिड। ऑक्सीकरण उसका होता है जिधर एल्किल समूह का संख्या कम हो, इसका भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, यानी ये आपका एस्टिक एसिड बनेगा, दूसरा क्या होगा? फार्मिक एसिड बनेगा। बात समझाया? अगर कहीं ऐसा होता, देखो अगर ये कंपाउंड ले लूं, CH3 CH2 CHOH और CH3, देखो ब्यूटेनॉल 2 बोलते हैं इसको, ब्यूटेनॉल 2, 1 2 3 4 ब्यूट एन आल, किस पर? दूसरे पर ब्यूटेनॉल 2 बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। अगर इसका हम ऑक्सीकरण करा दें अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, उस अवस्था में आप देखोगे ये भी कीटोन बनेगा पहले स्टेप में, CH3 CH2 CO और क्या है? CH3, ठीक है। अब देखोगे इसको अगर उच्च ताप पर टेम्परेचर हाई कर दें, निम्न ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, सामान्य ताप पर इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, लेकिन जैसे उच्च ताप करोगे इसका ऑक्सीकरण होगा। ये पॉफ नियम के आधार पर होगा। पॉफ नियम क्या कहता है? कुछ एल्किल समूह का ऑक्सीकरण होता है जिधर की कार्बन संख्या क्या हो? एसिड समूह से जुड़े कार्बन संख्या कम हो, हाइड्रोजन की संख्या आप देखो, यहाँ इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है ना, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी आपका जो बनेगा 2 मॉलिक्यूल एस्टिक एसिड के बनेंगे, CH3COH बनेगा और प्लस क्या बनेगा? CH3। देखो ऊपर यहाँ लिख देता हूँ
प्लस क्या है CH3COH बनेगा। यानी दो मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, एसिटिक एसिड के बनेंगे, एथेनोइक एसिड के बनेंगे। बात समझ आया। अगर मान लिया जाए, अगर यहीं पर देखो टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हो तब क्या होगा, देखो जरा ध्यान देना। आप देखोगे अगर हम अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कर दें, ठीक है ना, सामान्य ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ध्यान देना, यहां पर क्या है, सामान्य ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। सामान्य ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन उच्च ताप पर ये क्या करेगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, कम कार्बन संख्या का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, अर्थात CH3COH बनेगा प्लस CO2 बनेगा प्लस आपका क्या होता है SCOH बनेगा। तो इस तरीके से इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये टर्शियरी अल्कोहल का सामान्य ताप पर ऑक्सीकरण नहीं था, उच्च ताप पर एक कम कार्बन संख्या क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यानी इसका ऑक्सीकरण एक तरफ हो जाएगा किसी का, ध्यान देना, और CO2 प्लस H2O प्लस SCOH ये सब बनता रहेगा। कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे, बात कन्फर्म। हाँ, अगर मान लो, ध्यान देना, देखते जाओ, देखो जरा समझिएगा, बड़ा अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्वेश्चन आप लोगों से बहरहाल पूछा भी जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, ठीक है, बात बराबर। अगर मान लो इसके अलावा अन्य रिएजेंट होते हैं, जैसे PCC हो जाए, कॉलन रिएजेंट है, जॉन रिएजेंट है, स्वाट रिएजेंट है, इन रिएजेंटों के बारे में भी आपसे फॉर कॉम्पिटिटिव पूछा जाता है कि कॉलन रिएजेंट क्या है, जॉन रिएजेंट क्या है, PCC में क्या है, PCC में क्या रेशियो होता है, किसे का, इसके बारे में डिस्कस करने चलता हूँ। देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, दिमाग में रखना चीज को। लेकिन वही PCC का प्रयोग करते हो, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। बात समझ आया। डबल बॉन्ड वाला कार्बन वैसे रहता है, लेकिन अगर यहीं पर एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट लेते हो तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। समझ में आया। जैसे देखोगे, सुनो ध्यान देना, अगर मैं ऐसा कंपाउंड लिखता हूं, जरा देखिए, देखो, अगर CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH2OH लेता हूं, ठीक है ना, और इसका ऑक्सीकरण हम कराते हैं PCC, प्रेडिनियम क्लोरोक्रोमेट बोला जाता है, ठीक है ना, और या यहां कराते हैं एसिडिक KMnO4। ये क्या करता है, केवल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। प्राइमरी अल्कोहल है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल है कीटोन में, डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। यानी आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्या है, CHO बनेगा, है ना, क्रोटेनएल्डिहाइड। यानी कि एथिनैल 2, एथिनैल क्या है, ब्यूटिनैल 2, 1 2 3 4, ब्यूटिनैल 2 बन गया। देखो क्या है, ब्यूटिनैल 2 बन गया। लेकिन
एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट क्या करेगा, इनको तो ऑक्सीडाइज करेगा, इनको भी ऑक्सीडाइज करेगा। देखो कैसे करेगा, अभी आप से डिस्कस कर ही रहे हैं। देखो यहाँ पर जो बनेगा CH3 यानी COOH बनेगा, प्लस क्या बनेगा, ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। दो कंपाउंड बनेंगे, एक तो एथनोइक एसिड बनेगा और दूसरा एथेन 1,2 डाइओइक एसिड बनेगा। ये हुआ कैसे, सुन लेना, पहला चीज देखिएगा, ये ऐसे हुआ कैसे। एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये करता क्या है, सुनो यहाँ ध्यान देना, समझिएगा। जैसे एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट में आपको मालूम है KMnO4 प्लस H2SO4, ये आपका जो बनाएगा K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस आपका H2O प्लस बनता नवजात ऑक्सीजन। आप बैलेंस करेंगे 5 हो, 2 KMnO4 2 MnO4 और यहाँ पर आप लिखेंगे 3H2SO4, यहाँ पर हो जाएगा 3H2। बैलेंस देख लेना, हो सकता है गड़बड़ हो सकता है। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 है ना, 4 दूनी 8, 4 12, 12 3 15 और मिनट, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 12 8 20 हो गया ना। 4 4 दूनी 8, 4 12, 12 3 15 5 20, ठीक है। बैलेंस देखो, ये नवजात ऑक्सीजन कितने बन गए, 5 बन गए। ये जो नवजात ऑक्सीजन होते हैं इसे क्या करता है, इसका ऑक्सीकरण कर लेता है, नए ऑक्सीजन को क्या कर करण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, करना ले लेता है। आप देखोगे क्या बनता है, सुनिए भाई, CH3 है, यहाँ H है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है। अब देखो यहाँ पर सब अपना अपना काम करेंगे, सब ऑक्सीजन को खिलाने का प्रयत्न करेंगे। ये ऑक्सीजन का करण ये भी करेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन आएगा। अभी देखते जाएंगे। देखो CH3 हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर H आ गया, प्लस क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, OH हो गया, यहाँ पर भी OH हो गया। यदि किसी भी एक ही कार्बन से एक से अधिक OH समूह जुड़े होते हैं तो अस्थायी होता है, वो फौरन जल के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, निकाल देगा। आप देखोगे क्या बन गया, यहाँ पर देखो, इसके पास पुनः ऑक्सीकारक हाइड्रोजन है कि नहीं है, इसके पास ऑक्सीकारक हाइड्रोजन है कि नहीं है। यहाँ जल निकलने के बाद कार्बोनिल समूह है, इसके पास ऑक्सीकारक हाइड्रोजन होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए ना, अब ये पुनः ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन का करण करेगा, डबल बॉन्ड O बनेगा और OH बनेगा। प्लस देखो भाई, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन ऑक्सीकारक हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O था, यहाँ पर H था, ये भी ऑक्सीकारक हाइड्रोजन था कि नहीं था। देखो ये भी ऑक्सीकारक हाइड्रोजन है, इस नाते ये भी ऑक्सीजन का क्या करेगा, करण करेगा। आप देखो बन गया कि नहीं बन गया, यही तो बना था भाई। समझ में आया कि नहीं आया। अगर इस प्रकार से दिया जाता है तो याद रखिएगा, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट, ये सारे के सारे डबल बॉन्ड वाले को भी क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। लेकिन यही PCC क्या करता है, डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। इसी को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। कन्फर्म हुआ। एक चीज और थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, टू नोट कर लेंगे, समझ में आ रहा कि नहीं। देखो अरे भाई, ये ऑक्सीकारक हाइड्रोजन है कि नहीं, ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है। इकट्ठा तो खाना खाओगे नहीं
कि जैसे रोटी मिला भक से मारे सीधे अंदर गया, तोड़ तोड़ के खाते हो कि उठाते सीधे मारते बम से अंदर, अंदर कहीं ब्रेक, कहीं बीच में ब्रेक नहीं होता, सीधे उठाए दंड से अंदर। आप देखोगे वहाँ भी तोड़ के करते हो, यहाँ भी एकाएक ऑक्सीडाइज सभी नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा होंगे। इसका ऑक्सीकरण होगा, फिर इसका ऑक्सीकरण होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, ऐसी क्रियाएं चलती रहेंगी। पाई बांड है, पाई बांड कमजोर होता है, जो कमजोर होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, जो कमजोर होता है वो जी हजूरी करता अर्थात तेल लगाता है, ऑक्सीडाइज होता है, सीधी बात। आप यहाँ पर भी उसका यही चीज होता है। समझ आया? क्लियर हुआ? तो आप देखोगे इसका ऑक्सीकरण हुआ, OH आया। यदि किसी भी कार्बन पे एक से ज्यादा OH होते हैं, अस्थायी होता है, जल निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, अगला देखोगे यहाँ पर डबल बॉन्ड का भी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, देखो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो गया, O आ गया। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन को ऑक्सीकारक हाइड्रोजन कहते हैं। ये ऑक्सीजन को पुनः करण कर लेना, ग्रहण कर लेगा। ग्रहण किया कि नहीं किया? ये भी ग्रहण किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? देखो ऑक्सीकारक हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन का करण कर लिया। यहाँ चूंकि एक हाइड्रोजन बच गया था, वो भी ऑक्सीजन का करण किया। आपका क्या बना? ऑक्जेलिक एसिड बना, और क्या बना? एसिटिक एसिड बन गया। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इसका हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आपके बुक में दिया भी गया है, उसे आप लोग क्या करेंगे। देखो बात कन्फर्म। इसी पर आप देखिए पीसीसी क्या होता है, लड़के इस पे पूछा जाता है, पीसीसी के स्थान पर और कौन कौन चीज प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप सुनिए बेटा, पीसीसी क्या होता है? पिरिडीनियम। ध्यान देना, ये क्या है? पीसीसी, पिराडीन। ठीक है, और CrO3 और HCl, इसका क्या होता है? ये आपका मिश्रण होता है। ठीक है ना? पीसीसी क्या होता है? पिराडीन, CrO3 और HCl का मिश्रण होता है। कितने का रेशियो होता है? 1:1:2 होता है। ध्यान देना, आया? इसके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं? कालन रिएजेंट का प्रयोग करते हैं। एक कालन रिएजेंट क्या होता है? सुन लेना भाई, क्या बोला मैंने? कालन अभिकर्मक। आप देखो टालन नहीं कालन है, याद किया। इसमें जो होता है पिराडीन होता है, इसमें भी पिराडीन होता है। ठीक है ना? और आपका CrO3 होता है और डाइक्लोरोमेथेन होता है। ध्यान देना, एक कालन रिएजेंट होता है, इसका जो रेशियो होता है 2:1:1 होता है। हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पीसीसी वैसे क्या होता है? कालन रिएजेंट होता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से एक और रिएजेंट होता है, उसे जांच रिएजेंट बोलते हैं। जांच रिएजेंट क्या होता है? उसका भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। देखो H2Cr2O4 इन एसीटोन विलायक, इसे हम लोग क्या कहते हैं? जान रिएजेंट कहते हैं। या इसके स्थान पर हम CrO3 प्लस H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन विलायक, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। तो पीसीसी के स्थान पर जान रिएजेंट का भी हम क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। इसी रूप में स्वाड रिएजेंट होता है। ये स्वाड रिएजेंट क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। एबीस में यही चीज उसमें भी होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। वो क्या बढ़ता है? HCl। देखो अगर यहीं पर कारण हटा दें, इसी पे नीचे दे दो। अगर स्वाड की बात होती है, स्वाड रिएजेंट क्या होता है? इसमें पिराडीन होता है। ध्यान दीजिएगा, चले चले कहीं दूर चले। देखो
और क्या होता है, CrO3 होता है। आर सही से लिखा करो, पहला चीज़ आपका आगा। आर आपको मालूम है कि गड़बड़ लिख रहे हो। CrO3 प्लस क्या होता है, डाइक्लोरोमेथेन होता है, प्लस HCl होता है। इसका जो होता है 1:1:1:1 का मिश्रण होता है, ठीक है ना। PCC के स्थान पर हम इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। आया, याद रखिएगा, अगर PCC का हम प्रयोग करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में बनता है। इसके बाद आगे का जो रिएक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक क्यों होता है, पिराडीनियम है ये आपका एका का बेसिक का कार्य करता है ना। रोने की इच्छा हो रही है, डंडा लेके खड़ा हो जाऊं, रोगे जी, अभी धरता हूँ एक डंडा, तुरंत आवाज़ बंद हो जाएगी। सेम तरीका इसी नाते पिराडीनियम के कारण ही, पिराडीन के कारण ही वो क्या करता है, उसका ऑक्सीडाइजेशन रुक जाता है, ब्रेक हो जाता है। आप देखोगे, थोड़ा सा और देख ले, मैं जान रहा हूँ कि वीडियो हो सकता है लंबा हो रहा हो, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे आप देख लेंगे। सुनो, अगर मान लो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल है, ध्यान देना, CH3CH2OH है। अगर हम इसमें से जो भी आपको रिएजेंट बताया गया है उसमें से कोई भी रिएजेंट का हम प्रयोग करते हैं तो उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड एल्डिहाइड बनता है, CH3CHO बनेगा, है ना। देखो, अगर यहीं पर एक चीज़ देखोगे, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, CH3, यहाँ पर CH3HOH। अगर यहीं पर सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो और उस अवस्था में ऑक्सीकरण कराते हो तो क्या बनता, कीटोन बनता है। अब इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा इस सब कर्मक द्वारा, ध्यान दिए रखना चीज़ को। अगर यहीं पर टर्शियरी अल्कोहल लेते हो, इसमें आप विभेद भी लिख सकते हो। अगर देखिए, अगर हम एक काम करते हैं, टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं, है ना, और PCC का प्रयोग करते हैं, उस अवस्था में इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, ये दिमाग में रखिएगा। है तो इस तरीके से आपका अल्कोहल का ऑक्सीकरण के बारे में आपसे बताया गया है ना। अल्कोहल के ऑक्सीकरण का जो टॉपिक था, हाँ, इस पे से क्वेश्चन करिएगा, जो डाउट होगा डाउट वालों कमेंट करिएगा, क्वेश्चन आप लोग जरूर पूछिएगा, क्वेश्चन का जवाब आपको दिया जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास बुला करके आपके विद्यालय पर हम लोग पहुंचेंगे, समय निर्धारित किया जाएगा और वहां पर आप लोगों को इसका डाउट क्लियर करके बताया जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद, मस्त रहिए।